जीव की उत्पत्ति एवं जैव विकास। जीवों की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 20,000 करोड़ या 200 मिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है। ब्रह्मांड अनेक आकाशगंगाओं के विशाल समूह से बना है, जो कि तारों, गैसों के बादल तथा धूल से बनी हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट के कारण हुआ है, जिनके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान में कमी आई तथा हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैस बनी। इन गैसों के गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनित होने से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी और प्रारंभ में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि धरातल के गलती पाई जाती है। गलित पदार्थ से मुक्त रूप से एवं सूर्य की यूवी किरणें ने जल को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में तोड़ दिया और ऑक्सीजन ने NH3 एवं मीथेन के साथ जल, CO2 एवं अन्य गैस का निर्माण किया। ओजोन परत के निर्माण के बाद पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडा होने पर जलवाष्प से संघनित होने के कारण हजारों वर्ष तक वर्षा हुई एवं लवणीय महासागर का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 4 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। ब्रह्मांडवाद के अनुसार जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर न होकर किसी अन्य ग्रह पर हुई है तथा वहां से जीवन स्पोर नामक इकाई के रूप में पृथ्वी पर स्थानांतरित हुआ है। आर्हीनियस और कॉस्मिक पेनस्पर्मिया सिद्धांत भी इसी सिद्धांत का उदाहरण है। स्वतः उत्पत्तिवाद या अजीवितवाद जीवोत्पादन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ जैसे कि अपघटित एवं सड़े हुए पदार्थ जैसे कीचड़ आदि से हुई है। इस वाद का खंड लुईस पास्चर ने 1862 में अपने हंस की ग्रीवा वाले फ्लाक्स एवं ईस्ट शर्करा के निर्मिकृत घोल के द्वारा किया गया एवं जीवन की उत्पत्ति जीवों से होती है, अर्थात जीवाश्म जो जीवात एवं जीवोत्पत्तिवाद के सिद्धांत किया। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में रूसी वैज्ञानिक A.I. ओपेडिन एवं इंग्लैंड के वैज्ञानिक J.V.S. हेल्डर्स ने प्रकृतिवाद या रासायनिक जैव विकास का सिद्धांत दिया।
इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की सर्वप्रथम उत्पत्ति जीव रहित कार्बनिक अणुओं जैसे कि प्रोटॉन, आरएनए आदि से हुई है। इस सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि स्टैनले मिलर ने वर्ष 1952-53 में की। इन्होंने एक बंद फ्लास्क में मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा जलवाष्प लेकर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर विद्युत डिस्चार्ज द्वारा अमीनो अम्लों का निर्माण किया। जैव विविधता, जैव विकास, सरल संरचना वाले आदमी जीवों से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास एक निरंतर चलने वाली अत्यंत धीमी एवं क्रमिक प्रक्रिया है जिससे होने वाले सैकड़ों से हजारों वर्ष लग सकते हैं। अतः प्रकृति में होते इसे देख पाना संभव नहीं है। इनके लिए ही जैव विकास की पुष्टि जीवों में पाए जाने वाले कुछ क्षणों या अन्य कारणों द्वारा की जाती है, जो निम्न है। जीवाश्म, भूगर्भ एवं चट्टानों में दबे प्राचीन काल के मृत जंतु एवं पादपों के परिरक्षित अवशेष जिससे उनके अस्तित्व एवं उनकी संरचना का ज्ञान होता है, जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्मों की संरचना के तुलनात्मक अध्ययन एवं रेडियोधर्मी डेटिंग विधि द्वारा जीवन के संभावित समयकाल जब वह अस्तित्व में आया था को ज्ञात करने से जैव विकास की पुष्टि होती है। जीवाश्मों के प्रकार, जीवाश्मों में निम्न प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं। पत्थरों से बने जीवाश्म जैसे कि अस्तित्व, कवच, दांत एवं बड़े वृक्ष। ढांचे वाले जीवाश्म जैसे कि पत्तियों, कीटों के पंख तथा जेली मछलियाँ। अपरिवर्तित जीवाश्म जैसे कि बर्फ में सुरक्षित मेमथ, गेंडा। मुद्रा जीवाश्म जैसे कि मोलस्का जीव के कवक। दबे हुए जीवाश्म जैसे पौधे के जीवाश्म। तुलनात्मक आकारिकी एवं शरीर रचना। इसके अंतर्गत जीवों के शरीर संरचना एवं आकार का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसमें निम्न प्रकार के अंग आते हैं। समजात अंग, ये संरचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं, अर्थात एक ही पूर्वज द्वारा उत्पन्न होते हैं, किंतु कार्य में भिन्न होते हैं। उदाहरण, सील की फ्रिल अगली ढांचे तैरने के लिए घोड़ों की अगली टांगें दौड़ने के लिए मनुष्य के हाथ वस्तुओं को फेंकने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके कार्यों के अंतर होते हुए भी इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति में समान है। और समवर्ती अंग, ये संरचना एवं उत्पत्ति में विभिन्न होते हैं किंतु कार्य में समान होते हैं। उदाहरण, कीट, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, परंतु इनकी मूल संरचना
तथा इनकी उत्पत्ति भिन्न होते हैं। कीटों के पंख काइटिन के बने होते हैं। कीटों के पंख काइटिन के बने होते हैं। इनमें कंकाल नहीं होते, जबकि चमगादड़ के पंख धड़ के नीचे फैली त्वचा से बने होते हैं। अवशेषी अंग जंतुओं के शरीर में अनेक ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनका शरीर में कोई महत्व नहीं होता है। ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। अवशेषी अंग की उत्पत्ति से प्रमाणित होता है कि ये संरचनाएं इन जंतुओं के पूर्वजों में कभी विकसित और उपयोग रही होगी। उदाहरण अजगर के पश्चात पाद, कीवी पक्षी के पंख, कबूतर के पंख, अग्रपाद का रूपांतरण जीवों में अवशेष अंग है। मानव शरीर में 100 से अधिक अवशेष अंग पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि निमेषक झिल्ली, कर्ण, पल्लवों की पेशियाँ, पुच्छ, कशेरुकाएँ, कृमिरूप परिशिका, अलक, दाग आदि। अनुकूलित एवं अभिसारित विकिरण। किसी एक जाति के जीव जब भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र के जीवों में अपने अपने क्षेत्र के वातावरण के अनुसार आकर्मिक परिवर्तन हो लगते हैं। इनके फलस्वरूप पूर्वज जाति की मूल स्पष्ट अनेक नई समष्टियों में विभाजित हो जाती है। इसे अनुकूलित या विकिरण अनुकूली अपसरण कहते हैं। इस प्रकार पृथक हुए प्रत्येक समष्टिक नई जाति में विकास हो जाते हैं। डार्विन की फिंचेज एवं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल शिशुधारी प्राणी के प्रमुख उदाहरण जैसे कि अपसारी विकास का भी प्रमाण है। जब एक समान वातावरण में रहने के कारण विभिन्न वर्गों के जीवों की आकर्मिकी में प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप समान अनुकूलित परिवर्तन होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहते हैं। उदाहरण ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन तथा अपरास्तनी। जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत निम्न है। लेमार्कवाद। जीव वेस्पिटस डी लेमार्क एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। लेमार्क के अनुसार जीवधारियों और उनके अंगों के आकार में वृद्धि की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है एवं वातावरण के परिणाम के अनुसार जीव स्वयं को अनुकूल बनाने के लिए अपने शरीर की संरचना और आदतों में परिवर्तन कर लेता है। लेमार्क की 2 अवधारणाएं हैं जो निम्न हैं। अंगों का उपयोग और उपयोगों। अंगों उपयोग अनुपयोग। वातावरण के अनुसार वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप जीवधारी अपने अंगों का उपयोग अथवा अनुपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित होने लगते हैं। इनके विपरीत उपयोग में न आने वाले अंगों का धीरे धीरे ह्रास होने
लगता है और अंत में वे लुप्त हो जाते हैं। कभी कभी ये अवशेषी अंग के रूप में भी कार्य करते हैं। अर्जित लक्षणों की वंशानुगत वातावरण में प्रभावित लक्षण अर्थात उपर्जित लक्षण उनकी संतानों में पहुंच जाते हैं तथा उनके सम्मिलित होने रहने से धीरे धीरे नई प्रजाति बन जाती है। लेमार्क ने अपने उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत के सिद्धांत को दो बहुचर्चित उदाहरण अफ्रीकी जिराफ एवं सर्पों संबंधित करके प्रस्तुत किया था। नव लेमार्क के बाद अनेक वैज्ञानिक ने लेमार्कवाद पर आलोचना के कारण लेमार्क के आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से पुनः विचार किया। इनके अनुसार जीवों के उपार्जित लक्षणों में केवल वे ही लक्षण वंशागत होते हैं जो गुणसूत्र जीन में परिवर्तन ला सकते हैं। आनुवंशिक एवं वंशानुगत वे सिद्धांत के अध्ययन से यह सिद्ध हो सकता है कि वे उपार्जित लक्षण किसी जीव के जीन प्रारूप में होते हैं, वे ही वंशानुगत द्वारा अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं तथा विकास में सहायता सिद्ध करते हैं। तीसरा है डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन अंग्रेजी प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। उन्हें मार्थस ने जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार बताया कि जनसंख्या बढ़ने पर पौधे और जंतुओं में जीवाश्म संघर्ष होता है तथा प्राकृतिक द्वारा योग्यतम का चयन होता है। डार्विन की व्यवस्था निम्न तथ्यों पर आधारित होते हैं। जीवों में संतानों उत्पत्ति की प्रचुरतम क्षमता, सभी जीवधारियों में स्तनानुवर्ती की अपार क्षमता होती है, जिनके कारण इनके सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ती है। उदाहरण के लिए मादा एक्सेरिस अपने जीवकाल में 2.5 करोड़ अंडे देती है। यह एक सीप एक जनन काल में 10 लाख अंडे देती है। जीवन संघर्ष प्राणियों को भोजन, प्रकाश, जनन एवं सुरक्षित आवास की आवश्यकता पूर्ति हेतु अन्य प्राणियों से स्पर्धा करनी पड़ती है, जिसे जीवन संघर्ष कहते हैं। विभिन्नताएं तथा इनकी वंशानुगत प्राकृतिक में प्रत्येक जाति के जीवों में विभिन्नता मिलती है। ये विभिन्नताएं लोगों को वातावरण के अनुसार बनाने के लिए ऐसे जीव में भिन्नता वातावरण के समन्वय में होती है। वे जीव रहते हैं और हानिकारक भिन्नता वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। ये भिन्नताएं संतानों में वंशानुगत हो जाती है। योग्यतम की उत्तरजीवी जीव संघर्ष में वे ही जीव जीवित रहते हैं जो वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं तथा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके स्वयं को अधिक अनुकूल बना लेते हैं। जो जीव स्वयं को अनुकूलित नहीं
कर पाते हैं वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यतम की उत्तरजीवी कहा था। प्राकृतिक चयन। जीवित रहने के लिए जीवों में संघर्ष होता है। इसमें जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं वे ही जीवित रहते हैं एवं अन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। अतः प्राकृतिक में श्रेष्ठ वो अनुकूल जीव का ही वर्ण होता है। मानव का विकास संघर्ष। क्रोडेटा में स्तनधारी वर्ग के गण प्राइमेट्स में मानव जाति की श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त है। इनकी उत्पत्ति तथा जैव विकास 70 से 100 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। अनेक जीवाश्म द्वारा प्रमाणित होता है कि मानव के पूर्वजों जिसमें कि कमियों और बंदरों को भी सम्मिलित किया जाता है कि अधिकांश जीवाश्म अफ्रीका, एशिया, यूरोप से प्राप्त हुआ है। यद्यपि कुछ विशेष कारणों के कारण मानव का उद्गम अफ्रीका में माना जाता है। प्रारंभिक एवं आदि कपि का लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व उद्गम हुआ जिसे कि पेरेपिथेकस कहा जाता है। इनको हिमेनिया मनुष्य सहित का पूर्वज स्तंभ माना जाता है। इस अन्य जीवाश्म प्रोलिओसिथेकस की मिस्र में खोज हुई है जो कि ओलिगोसिन काल का था। एक छोटा मायोसिन कपि लिमिनोपिथेकस का भी जीवाश्म प्राप्त हुआ है जो कि गिब्बन के समान था। आधुनिक चिंपांजी का पूर्वज प्रोकोसल को माना जाता है। ये मनुष्य के समान दिखते हैं। इनमें जबड़े तथा मेडिबुलर कोडाइल इंसाइजर तथा कपाल की फ्रंटल अस्तित्व में अत्यधिक निकट की समानता पाई जाती है। अतः यह होमो का पूर्वज हो सकता है। डार्विन ने अपनी पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन डिस्टेंस ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स में मानव का विकास कपियों जैसे पूर्वज से होने के सिद्धांत का वर्णन किया है। लिनियस ने मनुष्य को वानर व कपिल के साथ रखा है। उसे वैज्ञानिक नाम होमो सेपियस दिया है। इनका अर्थ होता है बुद्धिमान प्राणी। अफ्रीका, एशिया, यूरोप में हुए जीवाश्म प्राप्त हुए ये सभी मियोसीन तथा पूर्वज प्लियोसीन काल में प्राप्त हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस काल में एंथ्रोपोइड कपि बहुत संख्या थे जो कि सभी समान प्रकार के थे। इनमें से कुछ रूपांतरित तथा विशेषीकृत हो गए तथा उनसे आधुनिक कपि का विकास हुआ तथा उनमें से कुछ होमिनिडी के विकास का आधार भी हुई और आधुनिक मानव होमो सेपियंस आधुनिक मॉडर्न मैन। आधुनिक मानव की विशेषताएं निम्न हैं। ये लगभग 2500 वर्ष से रहने वाले जाति हैं जिनके अंतर्गत निग्रोइड्स, कोकेसोसाइट अथवा मैग्नोलोइड्स इत्यादि रेसे
रिसेस होते हैं। पूर्णतः सीधे खड़े होने वाले मानव, जिनके बहु पैरों से छोटे थे और ऊपर की ओर खड़ा सिर तथा सामने लंबे नेत्र थे, और प्रमस्तिष्क अत्यधिक विकसित होता है तथा औसत कपाल क्षमा 1350 से 1500 घन होता है। अतिरिक्त तथ्य तमिलनाडु बोर्ड एवं NIOS में है। ब्रिटिश जीव विज्ञान जो BS हेल्स और रूसी वैज्ञानिक AI ओपेरियन के द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति उत्थेजना समुद्र में हुई थी। उनके अनुसार आदिकालीन पृथ्वी का वातावरण ऑक्सीजन रहित उपार्जित था और कैम्ब्रियन नामक भूगर्भीय युग में बहुकोशिकीय जीव का विभिन्न आकृति, आकार और कार्य में महान विविधीकरण हुआ, जो कि लगभग विस्फोटक तथा यह कैम्ब्रियन विस्फोटक के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स डार्विन 1809 में 1882 ने अपने विकास के सिद्धांत की प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण का नाम दिया। डार्विन ने 1859 में जाति का उद्गम नामक पुस्तक प्रकाशित किया कि वह प्रक्रिया जो कि पूर्वजों से प्रजातियों के विविधीकरण का कारण बनती है और प्राकृतिक वर्ण कहलाती है। विभिन्नताओं के आनुवंशिक स्रोत की खोज में प्रगति के साथ डार्विन के मौलिक प्राकृतिक वर्णवाद में संशोधन करने नव डार्विन या आधुनिक संश्लेषणवाद का रूप दिया। विभिन्नताएं जीव के स्तर पर उत्परिवर्तन और अलैंगिक जनन के द्वारा जनसंख्या के जीन पूल में आती हैं, और जीन पूल का अर्थ है कि जीवों की जनसंख्या में उपस्थित सभी जीन प्राकृतिक व अनुकूलन लाभ वाले परिवर्तित जीन के अधिक से अधिक प्रजनन का कारण बनता है। आनुवांशिक पदार्थ या जीन अर्थात एक जनसंख्या के जीन भूल के विकास को सूक्ष्म या माइक्रो विकास कहते हैं। सूक्ष्म विकास द्वारा किसी प्रजाति की जनसंख्या के अंत आता है। जाति और उपजाति के स्तर पर विकास और विविधीकरण को मैक्रो विकास या अनुकूलन विकास कहते हैं, जैसे कि डायनासोर धावक, उड़ने वाले व तैराक के रूप में अनुकूलित विकिरण या मैक्रो विकास के कारण विकसित हुई। मानव विकास लगभग 1.5 से 2 मिलियन वर्ष प्रारंभ हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का प्रथम पूर्वज माना जाता है। लूसी नामक ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म अफ्रीकी की चट्टान के भंडार से मिला है। कायिक भिन्नताएं वे विविधताएं हैं जो जीवों की शारीरिक कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं। ये आनुवंशिक नहीं है, यह पर्यावरण कारणों के कारण होते हैं। जनिक भिन्नताएं किसी भी जीव की जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होती हैं। यह वंशानुगत होती हैं, यह पूर्वज में उपस्थित होती हैं,
अचानक प्रकट होती हैं। केपलर मारिकान और स्टर्नबर्ग को जीवाश्म पादप विज्ञान की जनक 1761 से 1838 के रूप में जाना जाता है। जीवाश्म की आयु उनमें मौजूद रेडियोधर्मी तत्व से निर्धारित होती है। यह कार्बन, यूरेनियम तथा पोटेशियम हो सकते हैं। रेडियोधर्मी डेटिंग पद्धति को खोज W.F. लिप्सी 1856 ने की थी। एंथेनोबोटिन किसी क्षेत्र के पौधे व उनके व्यावहारिक उपयोग का लोगों के स्थानीय संस्कृति के पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से किया जाना वाला अध्ययन है। एस्ट्रोबायोलॉजी ब्रह्मांड में जीव की उत्पत्ति, विकास व वितरण एवं दूसरी दुनिया में जीव की संभावनाओं की जांच से संबंधित है। विरल सराहनीय भारतीय पुरातात्विक पद्धति विज्ञान के जनक 1891 में 1949 है। जीव के लिए गोल्डीलॉक क्षेत्र अपने तारों से बिल्कुल सही दूर पर स्थित कक्षा है जो द्रवित जल को अस्तित्व में रखती है। इस प्रकार यह दूरी इतनी होती है कि ग्रह न बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा होता है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी